हम देखते हैं कि भारत देश में जो सबसे पहला सुसमाचार लेकर के आए वो कौन था? थोमा। परमेश्वर ने थोमा को भेजा। 52 AD में थोमा भारत आया, लेकिन उसके बाद 1904 से पहले ही परमेश्वर साधु सुंदर सिंह को तैयार कर रहे थे और 1904 में उन्होंने इस बात को रखा परमेश्वर के सामने कि प्रभु मुझको दर्शन दे। यदि कोई है तो उन्हें ये नहीं कहा कि यीशु मसीह दर्शन दे, उसने कहा जो भी है मुझे दर्शन दे। अभी इसको समझिएगा कि परमेश्वर ने साधु सुंदर सिंह को जब वो 15 साल की उम्र में थे तब उनको तैयार किया। उससे पहले विरोध करते थे, विरोध करते रहे, पर धीरे धीरे जब उन्होंने सत्य की खोज थी, उनको परमेश्वर उनको दर्शन दिया, दर्शन देकर के तैयार किया और फिर वो परमेश्वर के काम के लिए निकल गए। नंगे पांव चलते थे और बस परमेश्वर के काम को किया करते थे, दुख उठाते थे। जहां जहां गए परमेश्वर की महिमा की उन्होंने, और उनकी सेवा इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तिब्बत, नेपाल, बहुत जगह उन्होंने सेवाएं की हैं, बहुत जगह परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचाया। पर सच में अगर हम मसीह लोग हैं, हम जो मसीह लोग हैं, हम इस बात को देखें और कितनी खुशी की बात है कि एक यीशु मसीह के 12 चेले, जिनमें एक ने तो गद्दारी की थी, लेकिन 12 चेले गिनती में आते हैं। और 13वां जो यीशु मसीह के बाद पौलुस चुना गया, उसके बाद यदि कोई दास ऐसा है जो यीशु मसीह के चेलों की तरह चला, वो हमारे भारत देश, हमारे पंजाब के रामपुर से निकले साधु सुंदर सिंह जी, सिख परिवार से, महान परमेश्वर के श्रेष्ठ दास, तत्वदर्शी, सुसमाचार प्रचारक, आत्मिक अगुवे, प्रार्थना के योद्धा और मसीह आदर्श। हम भारतीय समाज के लोगों को, जो मसीह समाज के लोग हैं, साधु सुंदर सिंह जी की सेवा और जो उनका परिश्रम था, उसके लिए हमेशा के लिए हम आभारी रहे। हमेशा से मैं आभारी रहूंगा कि उन्होंने इतने बड़े काम को किया और धन संपत्ति सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर के पीछे निकल लिए। सचमुच परमेश्वर के एक अच्छे और सच्चे दास हमारे भारत देश में हुए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ सारी बातों के लिए। और थोड़ा सा जो उनका है कि बपतिस्मा 16 साल की उम्र में हुआ 1905 में। 18 अप्रैल 1929 को 29 को आखिरी पत्र लिखा उन्होंने। आखिरी पत्र लिख करके उन्होंने फिर उसके बाद उनकी आयु जो थी 40 साल तक की थी रही। उसके बाद उनका नहीं पता चला कि वो कहाँ गए, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि वचन के अनुसार जो धार्मिक हैं और जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, जैसे हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसलिए वो उठा लिया गया और आज साधु सुंदर सिंह जी भी परमेश्वर के पास होंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आप जितने जो मुझे इस समय भवन में सुन रहे हैं, हमारे भवन के आसपास सुन रहे हैं, या जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए कि हमारी सेवा भी ऐसी हो सके, निस्वार्थ। चूंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था, जो अपने चेलों को तैयार किया था, उसने कहा था जाओ जाकर के सुसमाचार प्रचार करो, मुर्दों को जिंदा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। और तुमने मुफ्त में पाया, सेंत मेंत पाया और सेंत मेंत ही दे दो। तो उसी प्रकार से हम भी वैसे सुसमाचार को प्रचार कर सके। और मेरी प्रार्थना इस समय हर सुनने वाले के लिए, जो प्रभु के सेवक है उनके लिए, जो अभी सेवा करना चाह रहे हैं उनके लिए, और जो विश्वासी उनके लिए भी, हम सेंत मेंत परमेश्वर के वचन के सुसमाचार का प्रचार कर सके और सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करें। जैसे पौलुस को परमेश्वर ने चुना, उसने सब कुछ छोड़ दिया, तंबू सिलने का काम करता था, अतिथि सत्कार करता था और परमेश्वर के काम को किया करता था। जिनसे साधु सुंदर सिंह जी अपने घर परिवार सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर के सुसमाचार का कार्य करने के लिए निकल गए, वैसे ही आप में, मुझ में, हम में कुछ लोग हों ऐसे, निकले हम कुछ लोग ऐसे हो, ऐसे कुछ लोग हम उस गिनती में आए जो चुने हुए हैं, उसमें ना आए जो बुलाए हुए हैं। यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष।
आशीष देता हूं कि इस आज के इस दिन में 3 सितंबर को जब हम 135वां जन्मदिन मना रहे हैं साधु सुंदर सिंह जी का, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कुछ लोग उठे और कहें मैं भी उनकी तरह करना चाहता हूँ। और लिखा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। उसने मांगना शुरू किया, प्रभु यदि कोई है तो मुझ पर प्रकट हो, यदि कोई तो मुझे दर्शन दे। उसने मांगना शुरू किया, उसने ढूंढना शुरू किया और उसको दिया गया। परमेश्वर आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष देता हूँ, आमीन।